नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले 11 सालों से देश में बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। कई प्रदेशों में बीजेपी की सरकारें हैं। उनके समर्थक सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं, अदालतों में सक्रिय हैं, सड़कों पर सक्रिय हैं और तमाम जगहों पर जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक एजेंडा है, कांग्रेस को किस तरह से खत्म किया जाए, राहुल गांधी को किस तरह से निपटा दिया जाए। उनको लगता है शायद कि राहुल गांधी अगर निपट गए तो कोई राष्ट्रीय पार्टी बचेगी नहीं, कांग्रेस बचेगी नहीं और एक छत्र राज्य हो जाएगा। जो चाहेंगे वो करेंगे। देश को जो है हिंदू धर्म की घुटी पिलाई जा रही है, मुसलमानों का भय दिखाया जा रहा है कि मुसलमान हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। एक एकलौता हिंदू राष्ट्र है, अगर वो हिंदू राष्ट्र नहीं रहा तो क्या होगा हिंदुओं का। तरह तरह की चीजें बताई जा रही है। लेकिन हिंदू राष्ट्र के नाम पर बीजेपी खुद क्या कर रही है तो बनारस जाकर देखिए, अयोध्या जाकर के देखिए। दूर से बड़ा ढोल जो है सुहाना बज रहा है, लग रहा है अयोध्या में कितना बड़ा भव्य मंदिर बन गया है। लेकिन आप गौर से अगर देखिए तो वो मंदिर कैसे बना। आप सबको पता है कि 1949 में प्रपंच रचा गया, राम जी की प्रतिमा वहां जो है रखी गई, वहां स्वतः प्रकट नहीं हुए राम। तो एक जो है झूठ जो है, झूठ को जो है धर्म का आवरण उठाया गया, उसमें साजिश की गई लोगों द्वारा। कुछ लोगों ने ठीक ठीक साजिश की और फिर जो है जब राम मंदिर बनने की बारी आई, आप देख जानते हैं कि देश में कितनी नफरत फैलाई गई राम मंदिर के नाम पर। उसके बाद मस्जिद तोड़ी गई, दंगे हुए, उसमें चाहे हिंदू मारे गए चाहे मुसलमान मारे गए। आज तक नहीं पता चला कि गोधरा कांड में जलाया किसने, ट्रेन में आग भीतर से लगी कि बाहर से लगी। मरने वालों का परिवार किस हाल में है किसी को नहीं पता। मस्जिद टूटी, मस्जिद के गुंबद के नीचे कई लोग दब के मर गए, उनका क्या हाल हुआ कुछ पता है आप लोगों को? छोड़िए ये सब। अयोध्या में जो मंदिर बनाया गया उसके लिए कितने घर तोड़े गए, कितने मंदिर तोड़े गए, उनके आंसू देखे आपने? हजारों लोग जिनके घर तोड़ दिए गए, जिनके मंदिर तोड़ दिए गए विराट मंदिर बनाने के लिए। कहा जा रहा है इससे जो है पर्यटन बढ़ेगा, धर्म की जो है वृद्धि होगी, धर्म का मान बढ़ेगा। धर्म धर्म का मान प्रपंच पे नहीं बढ़ सकता, कम से कम हिंदू धर्म जिसको मैं जानता हूं, जिसको मैं मानता हूं, वो धर्म प्रपंच के आधार पर नहीं बढ़ सकता। और राम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो पुरुषों में उत्तम है, उसका मंदिर प्रपंच के से बनाएंगे आप? चलिए अब ले चलता हूं आपको बनारस। आपको पता है कि बनारस में जो है जो कॉरिडोर बनाया गया, उस कॉरिडोर के दौरान भी ढेर सारे घर तोड़े गए, ढेर सारे मंदिर उजाड़े गए। कहते हैं लोग कि सैकड़ों की संख्या में मंदिर तोड़े गए। जो शिवलिंग थे, जो दूसरे भगवान की मूर्तियां थी, उसको कचरे में फेंक दिया गया। जिनका घर था, जिनका मंदिर था, उसको रोता छोड़ दिया गया। मुआवजा के नाम पर कहा गया कि आप कागज दिखाइए, जिनको मिला वो बाहर दूर जाकर के मिला। और कॉरिडोर बना। इस कॉरिडोर से किसका लाभ हुआ? धर्म का या बीजेपी सरकार का, नरेंद्र मोदी का? धर्म को क्या मिला? क्या मंदिर बनाने से, क्या दूसरे मंदिरों को तोड़ देने से, लोगों का घर तोड़ देने से धर्म बचता है? अब जो है वहां खबर है कि दाल मंडी को तोड़ा जा रहा है। दाल मंडी, आप बनारस अगर पहले कभी गए होंगे तो दाल मंडी एक सकरी गली वाला रास्ता इलाका है। दाल मंडी, प्रेमचंद का नॉवेल पढ़ा होगा तो आपने दाल मंडी का जिक्र सुना होगा। दाल मंडी फेमस थी, वो वेश्याओं का इलाका उस जमाने में हुआ करता था। वहां नर्तकियां रहा करती थी, वहां कजरी गूंजा करती थी, वहां आप ढेर सारे व्यवसायी व्यवसायी बसे हुए। बनारस की खूबसूरती लोग बताते हैं कि गलियों में है, बनारस की पहचान है बनारस की गलियां। आप जब बनारस जाएंगे, मंदिर जाएंगे, तो एक रास्ता जो है वो गली गली होकर के गुजरता है, पतली सकरी गलियां। अब उन सारी गलियों को आप हाईवे बनाना चाहते हैं, किस लिए?
किस लिए हाईवे बनाना चाहते हैं? पर्यटन के लिए या धर्म के लिए? और जो रास्ते में जो लोग आ रहे हैं, जिनके घर हैं, जिनके मंदिर हैं, जिनके दुकानें हैं, उन सबको तोड़ रहा है। आप वीडियोज देखिएगा, कितने लोग रो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा। सरकार को कोई शिकायत नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं। सरकार अभी गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं। आदित्यनाथ को तो ऐसे लगता है कि स्वयं जो है प्रभु अवतरित हो गए। वो भूल गए किस तरह से वो दाड़ मार करके रो रहे थे संसद में। पीड़ा हर किसी को होती है, चाहे मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हो, चाहे वो आम आदमी। लेकिन जब कोई सत्ता पर बैठता है तो ऐसा लगता है कि उसे पीड़ा प्रूफ हो गया है। ऐसा होता नहीं है। आप धर्म के नाम पर, आप जाति के नाम पर, आप सत्ता के लिए आप सब सारा खेल खेल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को अभी भी लग रहा है कि वो क्या गलत हो रहा है। सड़कें तो चौड़ी होनी चाहिए, मंदिर तो बनना चाहिए, अतिक्रमण तो हटना चाहिए। लेकिन जब उनका घर टूटता है, कई भाजपाइयों को देख लीजिए आप, रो बिलबिला रहे हैं। जब मुसलमानों का घर टूट रहा था तो गीत गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कब्जा कर दिया लोगों ने। जब उनके घर टूटते हैं, उनकी दुकानें टूटती है, तो दहाड़े मार कर रोने लगते हैं। इसीलिए संवेदनशील लोग कहते हैं कि दूसरे का दुख अपना दुख समझ के उसको देखिए, तो फिर समझ में आएगा दुख कितना गहरा होता है। आदित्यनाथ भूल गए, जब 10, 12, 14 मुकदमे थे, संसद में रो रहे थे, मुलायम सिंह मुझे मरवाना चाहते। आज वही खेल रहे हैं। वो जो उनके खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। कई तरीके की पाबंदियां लगाई जा रही। बिहार में भी देखिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जब से नई सरकार आई है, ढोल बजाया जा रहा है मीडिया में, ये सरकार जो अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी, अपराधी जेल में होंगे या कब्र में होंगे। सच क्या है? सच ये है कि सबके अपने अपने गुंडे हैं, अपने गुंडों को बचाते हैं और दूसरी पार्टियों के गुंडों को जेल में बंद करते हैं, मारते हैं या अपने पक्ष में ले आते हैं। बीजेपी का रिकॉर्ड तो ये भी है कि आप गुंडा हो, आप बीजेपी के साथ खड़े हो जाओ, आप शरीफ हो जाओगे, संत बन जाओगे। ढेर सारे संत जो गुंडे हैं, राष्ट्र संत की उपाधि लेकर के अपना धंधा चला रहे हैं। सरकार मौन है। आम आदमी को लगता है ये तो हमारे धर्म के प्रचार में बाधा बन रहा है। लेकिन सरकार जो होती है, कई सारी दुकानें मैं देख रहा हूं कि लोग तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं उन दुकानों को? अतिक्रमण है इसलिए। अतिक्रमण क्यों किया उसने? किसकी वजह से अतिक्रमण हुआ? तब वहां अधिकारी कौन थे? तब वहां सरकार कौन सी चलाई है सब पर मुकदमा? लेकिन जिन लोगों ने दुकानें बनाई है, अपना धंधा सालों से, 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से जो बिजनेस कर रहे हैं, दाल मंडी जैसी जगह पे या किसी और जगह पर उन्होंने घर बनाया हुआ, 40, 50 साल, 60, 80 साल पुराना घर है, उसको आप तोड़ देंगे कह के कि इलीगल है। लीगल इलीगल क्या होता है? आप कानून बनाइए, लीगल है। आप कानून हटाइए, इलीगल हो जाएगा। आज कानून बना दीजिए कि किसी मंत्री को जो है गाड़ी पर चलने की अनुमति नहीं है, सब जो मंत्री गाड़ी पर चलेगा इलीगल हो जाएगा। आज बना दीजिए कि कोई भी मंत्री जो है, कोई भी विधायक जो है, बड़े घर में नहीं रहेगा, अपने किराए के घर में रहे या जहां चाहे रहे। सरकारी कर्मचारी ढेर सारे जो है, उनको घर मिलते हैं, क्वार्टर मिलते हैं। लेकिन जो प्राइवेट रहते हैं, जो आम लोग जो काम करते हैं, उनको घर क्यों नहीं? तो ये तमाम चीजें हैं। और ये सरकार हिंदू के नाम पर, ये सरकार धर्म के नाम पर ये प्रपंच रच रही है। और जो मैंने शुरुआत की थी कि राहुल गांधी के खिलाफ लगातार ये लोग साजिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो है पर्दे से हट जाए, राहुल गांधी जो है वो धारा से हट जाए। अब देखिए, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है एक केस चल रहा था पुणे की एक अदालत में। एमएलए एमपी अदालत होती है, एमपी और एमएलए जो होते हैं उनके वहाँ मुकदमे सुने जाते हैं। तो पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में जो है एक मुकदमा दर्ज किया गया था। और उसमें यह था कि 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, उसमें सावरकर को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये शिकायत और ये मुकदमा सावरकर के परपोते ने दर्ज कराया था। और जो ये मुकदमा दर्ज हुआ था, राहुल गांधी को सम्मन भेजा गया था, उसके पीछे आधार जो है एक सीडी थी, एक सील बंद सीडी दी गई थी। और उसी सीडी के आधार पर कोर्ट ने राहुल गांधी को सम्मन भेजा था। लेकिन जब सीडी खोली गई
उसको देखा गया कि इसमें क्या है, तो पता चला कि सीडी खाली है। अब बताइए, खाली सीडी पे मुकदमा चार्ज होता है? उसके बाद जब पता चला सीडी खाली है, तो जो सावरकर के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि यूट्यूब पे उपलब्ध है, वो भाषण देख लिया जाए। लेकिन यूट्यूब पे जो भाषण है, जो जो ऑनलाइन कंटेंट है, वकीलों को ये भी नहीं पता और वकालत कर रहे हैं। ये नहीं पता कि ऑनलाइन कंटेंट जो है वो सबूत के तौर पे पेश नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे वकील हैं। और उसके बाद जो है राहुल गांधी के वकील ने आपत्ति की कि ऐसा नहीं हो सकता है, और कोर्ट ने कहा कि जो है ये नहीं चलेगा। और उसके बाद जो है अभी केस खत्म हालांकि हुआ नहीं है। एक और खबर आ रही है कि ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे और जो एक और मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराया गया नेशनल हेराल्ड मामले में। नेशनल हेराल्ड मामला क्या है? बार बार वकील बता रहे हैं, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, कि केस में कुछ नहीं है, ये फॉर फॉल्स केस दर्ज किया गया, कोई लेन देन नहीं हुआ, ईडी का कुछ संबंध नहीं, पैसों का कोई लेन देन नहीं। लेकिन ईडी लगातार ये काम कर रही है, मुकदमे केवल दर्ज कर रही है। ईडी का क्या रिकॉर्ड है, कितना ईमानदारी से ईडी काम कर रही है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर आपत्ति कर चुकी है कि आप लोग किस तरह से मुकदमे कायम करते हैं, आप लोग किस तरह से जांच करते हैं, और आपके पूरे मुकदमे में जांच में दिखाई पड़ता है कि आप पर्सनल वेंडेटा निभाते हैं, आप राजनैतिक तौर पे काम कर रहे हैं। कई मामले, अनगिनत मामले, 11 साल से केस चला रहे हैं, आपकी सरकार है, कौन बाधा बन रहा है? घंटों घंटों आप पूछ चुके हैं, लेकिन वो मामला जो है अभी भी रोज नए मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये क्यों किया जाता है? ताकि राहुल गांधी को आरोपी के तौर पे साबित किया जाए, पब्लिक में एक नैरेटिव गढ़ा जाए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग जो है वो गड़बड़ लोग हैं, सबसे सही यही लोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। लेकिन धीरे धीरे परतें जो है खुल रही। कोई कहते हैं लोग, हमारे गांव में कहावत है कि जो झूठ है बहुत दिनों तक नंगा नाच नहीं कर सकता, झूठ हमेशा नंगा नाच करता है, लेकिन झूठ का नंगा नाच खुल जाता है। परत दर परत झूठ लगा हुआ है इनके साथ, ये बार बार दिखाई पड़ रहा है। और ये एक नैरेटिव गढ़ते हैं मीडिया के माध्यम से, ये नैरेटिव गढ़ते हैं कोर्ट के माध्यम से, जनता सब देख सुन रही। बिहार का चुनाव भी उदाहरण है। बिहार के चुनाव में क्या किया इन्होंने? एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने तमाशा किया, लोगों को परेशान किया, आम लोगों को परेशान किया, ढेर सारे लोगों के नाम काट दिए, पूरे बिहार में जो है एक हैवॉक क्रिएट कर दिया। लगा कि बहुत तूफानी काम हो रहा है, आज तक देश में ऐसा हुआ नहीं जो काम करने जा रहा है। लेकिन आज भी लाखों लोगों के नाम गलत और सही है, गलत लोगों के नाम भरे गए, सही लोगों के नाम काट दिए गए। फिर जो है जब कई जगह शिकायतें आई ईवीएम को लेकर, लेकिन चुनाव आयोग क्या कर रहा है? एक भी जगह हमने दोबारा चुनाव नहीं कराया, तो कोई बहादुरी का काम नहीं किया। और जो वोट प्रतिशत है वो क्या आया? 37% वोट महागठबंधन को मिला, तमाम बेईमानियों के बावजूद। और जो वोट बढ़े एनडीए के, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि वो 10,000 रुपए जो दिए गए उसकी वजह से वोट बढ़े। क्या चुनाव आयोग को आचार संहिता ध्यान में नहीं आया कि चुनाव की घोषणा होने के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, लालच देकर के वोट खरीदा गया। लेकिन फिर भी बीजेपी को हासिल क्या हुआ? बीजेपी थी कि हमें मुख्यमंत्री बनाना है, हमारा मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार को निगलने का प्रयास बीजेपी पिछले 7-8 सालों से कर रही है। 2020 से तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा। उसके लिए चिराग पासवान को लगाया, हनुमान बनाया, पूछ में आग लगाई, लेकिन लंका नहीं जली, इनकी ही लंका जल गई। और स्थिति है
कि नीतीश कुमार दुगनी सीटों पे आके खड़े हो गए। सूझ नहीं रहा है बीजेपी को कि अब कौन सा दाव चले, क्योंकि ये सुनहरा मौका था। नीतीश कुमार को साबित कर दिया था कि बीमार है नीतीश कुमार, मीडिया में रोज साबित किया गया। 2020 के बाद लगातार नीतीश कुमार को साबित किया गया कि बीमार है, फैसले नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जब से नीतीश कुमार वापस मुख्यमंत्री बने हैं, रोज मीटिंग्स कर रहे हैं, रोज घूम रहे हैं, तो ये क्या है? ये बीजेपी की हार है। जब आप गलत काम करोगे तो हारोगे, आज नहीं कल हारोगे। और जिस दिन जनता की आंखों के सामने बंधी पट्टी, ये जो हिंदूवाद की पट्टी, ये हिंदूवाद नहीं है, ये संप्रदायवाद। धर्म जो है वो होता है जो नफरत करना ना सिखाए। वो एक फेमस गीत आपको याद होगा, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मोहब्बत ही धर्म का आधार है। जिस धर्म के लोगों में प्रेम नहीं है, जिस धर्म की बुनियाद में मोहब्बत नहीं है, वो धर्म नहीं है। और ये बीजेपी वाले धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे। नफरत हिंदू धर्म की पहचान नहीं है। लेकिन लोग समझ रहे हैं। बिहार में ये लोगों ने समझा दिया कि हमने वोट बीजेपी को नहीं दिया, नीतीश कुमार को वोट दिया, और इसलिए झक मार करके इनको नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और अब वही हो रहा है बिहार में जो नीतीश कुमार चाहते हैं, ये फिर फैलाया इन्होंने। गृह मंत्रालय हमने ले लिया। आज जो है वहां विधानसभा बैठ रही है, आज हालांकि दिल्ली में भी संसद बैठ रही है 1 दिसंबर से। 1 दिसंबर से जो है बिहार में भी विधानसभा बैठ रही है। विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद चुनाव किया जाएगा अध्यक्ष पद का। विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा? अब तक चर्चा है प्रेम कुमार अध्यक्ष बनेंगे, जो बीजेपी के नेता हैं, और नीतीश कुमार की तरफ इसलिए आगे बढ़ाया कि नीतीश कुमार उनके नाम पर मान जाए, चूंकि पुराने नेता हैं, नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी, 9 बार के विधायक हैं गया शहर से। लेकिन क्या नीतीश कुमार बीजेपी की चाल को नहीं समझ रहे हैं? बीजेपी की कोई चाल अब ऐसी नहीं है जो न समझने वाली। और नीतीश कुमार फिर जो है बीजेपी के चाणक्य को, नकली चाणक्य, ये लोग नकली चीज लगा लेते हैं, हिंदू सम्राट, हिंदू सब विचारक लगा लेते हैं और नफरत की बात करते हैं। नफरत की बात करने वाला आदमी हिंदू विचारक नहीं हो सकता। तो ये लगा लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार अब जो है अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में लगे हैं, इसीलिए उन्होंने 6 मंत्रियों को शपथ नहीं दिलाई। नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी धोखेबाजों का अड्डा है, धोखेबाजों की पार्टी। बीजेपी धोखा देना खूब बढ़िया जानती है, किसी को बख्शती नहीं है। जो भगवान को नहीं धोखा देने से चुके, वो किसको धोखा नहीं देगा। उनके मूल में धोखा है। नीतीश कुमार इस बात को खूब बढ़िया से जानते हैं, इसलिए नीतीश कुमार इनकी रग को जान करके टेटुआ दबाने में लगे कि हम आपको आगे बढ़ने नहीं। अब देखना है क्या होगा। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से पड़े हैं, सोनिया गांधी के खिलाफ जिस तरह से पड़े हैं, एक एक करके तमाम मुकदमों में सच सामने आ रहा है। तो झूठ का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।